स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास की फर्स्ट पोएम आप फोटोग्राफ के शॉर्ट आंसर। तो यहाँ पर हम शॉर्ट आंसर कवर करेंगे। ये क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट है स्टैंजा वाइज क्वेश्चन के लिए भी और सेपरेट क्वेश्चंस के लिए। तो इसके शॉर्ट आंसर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट in the poem? Why has this word been used? इस पोएम में कार्डबोर्ड वर्ड क्यों डिनोट किया गया जाता है और why has this word been used, इस शब्द का यूज़ क्यों किया जाता है। तो हमें कार्डबोर्ड वर्ड को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो आंसर होगा हमारा द वर्ड कार्डबोर्ड हेयर डिनोट्स अ फोटोग्राफ। यहाँ पर जो वर्ड कार्डबोर्ड है वो एक फ़ोटोग्राफ को डिनोट करता है। इन फैक्ट कार्डबोर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ द फ्रेम दैट कीप्स द फोटो इंटैक्ट। वास्तव में कार्डबोर्ड एक फ्रेम का वो हिस्सा होता है जिसमें फ़ोटो लगा हुआ होता है। तो ये शॉर्ट में हमने डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड। कैमरा ने क्या कैप्चर किया। कैप्चर मतलब कैद करना, ये फ़ोटो लेने के लिए है। किसका फ़ोटो लिया। तो आंसर है हमारा द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड द स्वीट स्माइलिंग फेसेस ऑफ 3 यंग गर्ल। कैमरा ने 3 यंग गर्ल के सुंदर स्माइलिंग फेसेस को कैप्चर किया। इट हैज़ कैप्चर्ड द हैप्पी मोमेंट्स ऑफ देयर हॉलीडे ऑन द बीच। और इसने बीच पर जो सी हॉलीडेज के सुखद मोमेंट थे उनके उसको कैप्चर किया। तो इट हैज़ कैप्चर्ड द हैप्पी मोमेंट्स ऑफ देयर हॉलीडे ऑन द बीच। बीच पर बिताए गए हॉलीडे के सुखद मोमेंट को इस कैमरे ने कैप्चर किया। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स। Does this suggest something to you? What has not changed over the years? वर्षों तक क्या चेंज नहीं हुआ है। Does this suggest something to you? और यह तुम्हें क्या सजेस्ट करता है। तो आंसर है हमारा द सी हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स। उस फोटोग्राफ में जो समुद्र है वो वर्षों से चेंज नहीं हुआ है। इट सजेस्ट्स दैट नेचर टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू चेंज इट्स फॉर्म। ये हमें सजेस्ट करता है कि नेचर अपना रूप बदलने में बहुत लंबा समय लेता है। वाइल इन कंट्रास्ट ह्यूमन लाइफ अंडरगोज वेरी रैपिड चेंज। जबकि जिसके कंट्रास्ट में, जिसके तुलना में जो ह्यूमन लाइफ होता है, मानव जीवन होता है, वो रैपिड चेंज होता है। रैपिड होता मीन्स तीव्र चेंज, परिवर्तन। मानव के जीवन में तीव्र परिवर्तन होते हैं। इट सजेस्ट अस द मोर्टेलिटी ऑफ लाइफ। यह हमें मानव की मरणशीलता को दर्शाता है, सुझाव देता है कि मानव मरणशील है, वह जल्दी बदल जाता है। और ये बताता है कि कितने जल्दी हम, जब बच्चे बाल्यावस्था में होते हैं, कितने जल्दी युवावस्था में आ जाते हैं और उसके बाद ओल्डनेस आ जाती है और डेथ हो जाती है। तो मानव का जीवन शीघ्र ही परिवर्तित होता है समुद्र की अपेक्षा। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर था हमारा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट। पोएटिस मदर, पोएटिस की माँ उस स्नैपशॉट पर, उस फोटो पर हंसी, उसे देखकर हंसी। व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट, ये हंसी किस तथ्य को दर्शाती थी। तो हमें बताना है कि वो क्यों हंसी और क्या कारण था उसका हंसने का। तो आंसर है हमारा द पोएटिस मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट टू सी हाउ हर कजिन्स एंड सी हर सेल्फ वर ड्रेस्ड। पोएटिस की माँ यह देखकर हंसी कि किस तरह से उसने और उसकी कजिन ने कपड़े पहने हुए थे। प्रोबेबली शी फाउंड द ड्रेस फनी नाउ। प्रोबेबली शायद, संभवतः उसे उस समय जब वो देख रही थी, उसे उस समय वो कपड़े फनी लग रहे थे। दिस लाफ इंडिकेटेड अ गुड मूड।
और ये जो हंसी है वो एक अच्छे मूड को दर्शाती थी। दैट शी थिंक्स अबाउट ओल्ड हैप्पी मोमेंट्स, जब उसने अपने उस ओल्ड हैप्पी मोमेंट्स को जब वो सोचती है तो अपने ओल्ड हैप्पी मोमेंट्स को सोचकर वो एक प्रसन्न मूड में आ जाती है। तो उसकी हंसी एक प्रसन्न मूड का प्रतीक है। ये हमारा 4th क्वेश्चन हो गया। अब हमारा जो 5th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ राई विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस। यहाँ पर हमें बोथ राई विद द लेवर्ड इज लॉस को एक्सप्लेन करना है कि इसका क्या अर्थ है। तो आंसर है हमारा, द पोएटिस सेज दैट, पोएटिस कहती है कि द हॉलीडे एट बीच वाज हिज मदर हर मदर्स पास्ट, जो बीच पर जो बिताए गए हॉलीडेज थे उसकी माँ का पास्ट था। एंड हिज मदर्स लाफ इज द पोएटिस पास्ट, और उसकी माँ की हंसी कवयत्री का पास्ट है। एज सी इज डेड नाउ, क्योंकि अब वह मर चुकी है। बोथ ऑफ देम वर सैड अबाउट द लॉस ऑफ हैप्पी मोमेंट्स, दोनों उसकी माँ और वह दोनों उस हैप्पी मोमेंट के खोने से दुखी हैं। बट विद अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, लेकिन अत्यधिक प्रयास से दे लर्न टू लिव इजीली विथ हिज फीलिंग्स ऑफ लॉस, उन्होंने अधिक प्रयास करने के बाद उन्होंने अपनी लॉस की जो खोने की भावनाओं को के साथ आसानी से जीना सीख लिया है। एंड विद कमिंग ऑफ दैट ईज दे बोथ स्टॉप्ड बोदरिंग अबाउट दिस पास्ट, और उन्होंने अपने पास्ट के बारे में बोदरिंग करना, कष्ट उठाना या तनाव करना स्टॉप कर दिया है। तो ये लाइन इस तरह से सजेस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th, व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रेफर टू। ये जो सर्कमस्टेंस है ये किस चीज़ को रेफर करता है, किस चीज़ को संदर्भित करता है। तो आंसर है हमारा, द सर्कमस्टेंस रिफर्स टू द डेथ ऑफ द पोएटिस मदर। परिस्थिति जो है वो पोएटिस की माँ की मृत्यु को संदर्भित करती है। द पोएटिस इज लुकिंग फोटोग्राफ, पोएटिस उस फोटोग्राफ को देख रही है। एंड थिंकिंग अबाउट द पास्ट, और पास्ट के बारे में सोच रही है। देन सी थिंक्स ऑफ हर डेथ, तब फिर वह अपने माँ की मृत्यु के बारे में सोचती है। एंड सीज दैट, और कहती है कि दिस सर्कमस्टेंस इज बियॉन्ड वर्ड, ये परिस्थितियाँ शब्दों से परे हैं। तो ये परिस्थिति यहाँ पर उसकी मृत्यु के को संदर्भित करती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, द 3 स्टेंजाज डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेजेस, व्हाट आर दे। ये जो 3 स्टेंजा हैं पोएम की, ये तीनों 3 डिफरेंट लाइफ स्टेजेस को दर्शाता है, फेजेस को, चरण को दर्शाता है। ये 3 चरण जीवन के कौन कौन से हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मानव का जीवन इन्हीं चरण से होकर गुजरता है। तो आंसर है हमारा, द फर्स्ट स्टेंजा प्रेजेंट्स द पोएटिस मदर एज अ 12-year-old गर्ल। फर्स्ट स्टेंजा जो है वह पोएटिस की माँ को 12 वर्ष की लड़की के रूप में प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। तो पहले स्टेंजा में पोएटिस की माँ 12 वर्ष की लड़की है। सी इज़ इंजॉइंग द हॉलीडे ऑन द बीच, और वह उस 12 वर्ष की उम्र में बीच पर समुद्र के किनारे पर हॉलीडेज का इंजॉय कर रही है। सेकेंड फेज प्रेजेंट्स हर एज अ मिड वूमेन, और सेकेंड स्टेज जो है, सेकेंड फेज जो है वो उसे मिड वूमेन मध्य उम्र की महिला के रूप में प्रेजेंट करती है। हु लाफ्स एट हर ऑन प्रीवियस फोटो, जो अपनी खुद की पुरानी फोटो पर हंसती है। एंड द थर्ड फेज टेल्स दैट, और तीसरा स्टेज हमें ये बताता है कि सी हैज़ लॉन्ग बीन डेड, कि वह तो कब की मर चुकी है।
तो फर्स्ट स्टेज में वो उसका बचपन है, सेकंड स्टेज में मिडिल एज है और थर्ड स्टेज में वह मर चुकी है। तो ये जीवन के 3 स्टेजेस हैं जो इस पोएम में दर्शाए गए हैं, जो इस पोएम का मेन सेंस है, मेन थीम है जिस पोएम की। तो ये क्वेश्चन थीम से बना हुआ, मेन थीम से बना हुआ है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये शॉर्ट आंसर आपके कवर होते हैं इस वीडियो में। अगर आपके स्टेंजा आते हैं तो आप इजीली स्टेंजा से आप पिक आउट कर सकते हो और इजीली आंसर्स को लिख सकते हो। अगर आपके सेपरेट क्वेश्चंस आते हैं तो इन्हें पढ़कर आप कर सकते हो। तो इन शॉर्ट आंसर्स को पढ़ो, समझो और कंप्लीट करो, लर्न करो, जो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए यूज़फुल होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका जो आपके क्लास का सिलेबस है वो आप इजीली पूरा कर सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।